फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आप लोग बता दें, देशव्यापी रेल रोको अभियान। जी हाँ, 18 को पूरी तरीके से देशव्यापी रेल रोको अभियान शुरू कर देंगे दोस्तों। किसानों ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लोकसभा में मोदी जी का भयंकर विरोध। जी हां, लोगों ने किया मोदी के भाषण को बायकॉट। जी हां, कहा फिलहाल हम किसान विरोधी लोगों का भाषण नहीं सुनेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, निजीकरण को लेकर 2 दिन की बैंक की हड़ताल। यानी कि दोस्तों जो इतने सालों में सरकारी चीजें बनाई गई थी उनको एक एक कर खत्म करने का मोदी जी ने ठेका ले लिया। अब 2 और बैंकों का निजीकरण हो रहा है, जिसको लेकर वहां के कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी आप पश्चिम बंगाल में नड्डा की भयंकर बेइज्जती। दोस्तों नहीं जुट पाई रैली में भीड़। लोगों ने कहा कि अब गोदी मीडिया ये भी बताएगा या फिर नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर मोदी सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी। बोले देश विरोधी काला कानून लाई है मोदी सरकार इस देश के कॉरपोरेटरों के लिए, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए। फिलहाल कहा अगर सत्ता में आएंगे तो इस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राजस्थान की बजट सत्र में लगे, जी हां, जय जवान जय किसान के नारे, आंदोलन जीवी जिंदाबाद। जी हां, इस तरीके के नारे लगाए गए बजट सत्र में और कहा तीनों काले बिल को वापस लिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, फिलहाल बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। जी हां, आप लोग बता दें दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को अब यूपी के बुलंदशहर में दौड़ा दौड़ा कर लोग भगा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री हैं बड़े बड़े, उन्होंने कह दिया अपने विधायकों से कि फिलहाल किसानों पर नजर रखो, उनमें शामिल रहो, उनसे बातचीत करते रहो, ताकि दोस्तों आने वाले वोटों में वोट मिल जाए। लेकिन किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी को बड़ा झटका, 7 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। जी हां, महाराष्ट्र में, और 7 शिवसेना में शामिल होने वाले। और ऐसा दोस्तों कब हुआ है? जब अमित शाह दौरे पर पहुंचे थे, उसके 48 घंटे बाद लोगों ने जो यहां पर 7 विधायक ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। यानी कि अब भाजपा का बुरी तरीके से दोस्तों, जी हां, बायकॉट हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसान बोले हम हैं आंदोलन जीवी। जी हां, क्या भगत सिंह आंदोलन जीवी नहीं था? क्या पीएम मोदी ने कभी आंदोलन नहीं किया है? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 18 को पूरी तरीके से किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल देशव्यापी रेल रोको अभियान चलेगा। जी हां, आप लोगों को बता दें दोस्तों, 18 तारीख के दिन से देशव्यापी रेल रोको अभियान किसानों का शुरू हो रही है। दरअसल तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान भड़के हुए। जिस तरीके से मोदी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इसको लेकर किसान भड़क चुके। उनका कहना है कि हमने इससे पहले भी मोदी के भाषण सुने, ये सिर्फ बतौलेबाजी होती है। जी भाषणों से कुछ नहीं होता। इंसान भाषण तो दे सकता है लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। किसानों ने कहा कि फिलहाल 18 को, जी हां, देशव्यापी रेल रोको अभियान शुरू होने वाला है। यानी कि 18 तारीख के दिन पूरी तरीके से दोस्तों रेलों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार की एक और मुश्किल बढ़ चुकी है। अभी तक जो मोदी सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही थी, वो न जाने कब से बैक फुट पर चली गई है। और यही किसान आंदोलन का असर हो रहा है। जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। महापंचायतों का होने का असर ये पड़ रहा है दोस्तों मोदी सरकार पर कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा रही है। इसका एक असर और भी होगा दोस्तों। 18 को जो देशव्यापी रेल रोको अभियान जो हो रहा है, उसको लेकर मोदी सरकार को न जाने कितने का नुकसान होगा। कम से कम दोस्तों 2500 करोड़ का पर डे नुकसान होता है। अगर भारत में इस तरीके की चीज़ें रोक दी जाए, रेल रोकेगी, तो ओबियसली सब जो चीज़ें वो बंद हो जाएंगी एक तरीके से। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रही है और इससे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें फिलहाल यूपी के बुलंदशहर में भाजपाइयों को भगाया दौड़ा कर। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर महापंचायतें हो रही हैं उसको लेकर भाजपा को अब पूरी तरीके से जाटलैंड वालों ने जो यहाँ पर बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें कि फिलहाल यूपी के बुलंदशहर में भाजपा के जो नेता हैं उनके मंत्रियों ने यानी कि यूपी वगैरह के योगी वगैरह ने पहले से ही कहकर रखा कि फिलहाल किसानों की महापंचायतों में शामिल रहें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, यानी कि दोस्तों सहानुभूति बताएं और बाद में उन्हें समझाने की कोशिश करें। और सोचिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव होने वाले 2022 में, और ऐसे में योगी को अब अपनी कुर्सी हिलने का डर दिखाई दे रहा है। और साफ है दोस्तों जब से प्रियंका गांधी वहां पर गई है तब से खलबली मच चुकी है। खलबली जो है दोस्तों काफ़ी गहरी हो चुकी है। और इससे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है दोस्तों कि प्रियंका गांधी के यूपी दौरे के बाद से जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है जी। और अब की बार लग रहा है कि हो सकता है सत्ता में जी, अब की बार सत्ता में अखिलेश या कांग्रेस आ सकती है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को तो वोट मिलने वाले हैं नहीं। और ये दो पार्टियां ही हैं जो कि वहां पर मजबूत दिखाई दे रही हैं भाजपा के अलावा। तो भाजपा का तो बायकॉट करने ही वाले लोग 2022 में। तो कहीं ना कहीं अब इस बात का डर सता रहा है योगी को कि कहीं कुर्सी नीचे से खिसक ना जाए जी। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर दोस्तों अत्याचार किए गए उसका सबक तो सिखाना ही चाहिए योगी को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बताएं किसान बोले फिलहाल जब कांग्रेस एक बार ऐसा बिल लाई थी तो भाजपा वालों ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था। और लेकिन दोस्तों कांग्रेस में ये हुनर था, कांग्रेस में इतनी नाक ऊंची नहीं थी। कांग्रेस को पता था कि हमने अगर गलत किया है तो उस चीज़ को वापस लेना चाहिए, और उन्होंने वापस अपने कदम पीछे हटा लिए थे। लेकिन सोचिए दोस्तों ये वो भाजपा की सरकार है जो कि लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही है। किसानों ने कहा हमें सबका इतिहास मालूम है, कांग्रेस ये बिल लाना चाहती थी, लेकिन जब वो लाना चाहती थी तो बीजेपी वालों ने कपड़े उतार कर दोस्तों आंदोलन जीवी बने थे। सोचिए जब आंदोलन जीवी नहीं थे वो, आज किसान आंदोलन जीवी है। उन्होंने कहा कि हमने वो दिन भी देखे, लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों अपने कदम पीछे ले लिए थे। लेकिन भाजपा ऐसी है कि अपने कदम पीछे लेना ही नहीं चाह रही है। नाक देखिए पीएम मोदी की कि लोकसभा में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि ये तो आंदोलन जीवी है। क्यों भाई, क्या आप आंदोलन जीवी नहीं थे? आपने अपने इतने लंबे कैरियर में, आज इनकी उम्र होगी 81 साल या 75-80 साल की दोस्तों, क्या इन्होंने अपनी इतनी उम्र में आंदोलन नहीं किए? आज आंदोलन कर करके ही यहीं पर पहुंचे। इस देश का दोस्तों हर नागरिक जो कि राजनीति से जुड़ा है या फिर इस देश को आज़ाद कराने में जितने लोगों का नाम शामिल है, उन सब ने वो सब आंदोलन जीवी थे जी हाँ। और इससे दोस्तों एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि फिलहाल मोदी सरकार जब जब हारने लगती है, डरने लगती है, तब तब वो तानाशाही पर उतर जाती है जी हाँ। और ये साफ दिखाई भी देता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो पश्चिम बंगाल में नड्डा की हुई बेइज्जती, तो लोगों ने कहा कि अब ये भी दिखाएगा गोदी मीडिया या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा कि हमेशा गोदी मीडिया बताता है अरे देखिए मोदी जी की भीड़ में कितने लोग आए, देखिए क्या रैली चल रही, लेकिन जब भाजपाइयों की बेइज्जती होती है तो एक भी चैनल नहीं बताता, क्योंकि बिके हुए चैनल है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पहुंचे थे अपने दौरे पर, लेकिन आपको बता दें भयंकर तरीके से जेपी नड्डा का विरोध किया गया और रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बहुत देर तक वेट करते रहे क्या भीड़ जुटेगी रैली में, अब भीड़ जुटेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें रैली में भीड़ ही नहीं आई जी हाँ, जिसके चलते उन्हें कार्यक्रम को शुरू करना पड़ा। लोगों ने, विपक्षों ने सवाल उठाए कि क्या गोदी मीडिया अब ये भी बताएगा? जी हाँ, यानी कि नड्डा की दोस्तों बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों सरकारी बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल, जी हाँ 15 और 16 को हड़ताल रहने वाली। दरअसल दोस्तों ये हड़ताल निजीकरण को लेकर हो रही, जी हाँ 2 और बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। सोचिए दोस्तों 2 और बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। सबसे पहले LIC क्या थी, सरकारी थी, उसको बेच के प्राइवेट कर दिया गया। रेलवे स्टेशन सरकारी थे, रेलें, उसको बेचकर प्राइवेट कर दिया गया। हवाई अड्डे अडानी और अंबानी को सौंप दिए गए।
दो और बैंकों को अब जो यहाँ पर निजीकरण किया जा रहा है। और ऊपर से भाजपा की जो हम लैंग्वेज सुनते, वो ये सुनते कि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो अब आप सुनिए दोस्तों क्या क्या कांग्रेस ने किया है। ये जो इन्होंने पॉलिसी बेची, बीमा पॉलिसी, कब से कांग्रेस के उसमें ही चल रही थी, ये सरकारी थी, ठीक है। इन्होंने उसको बेच दिया। रेलवे स्टेशन सब कांग्रेस के ज़माने के हैं और वो सरकारी थे, वो सुविधा भी हमसे छीन ली गई, भाजपा ने उसको भी जो है प्राइवेट कर दिया। अडानी और अंबानी के हाथ में जो है यहाँ पर बड़े बड़े हवाई अड्डे सौंप दिए गए, ये भी कांग्रेस के टाइम का ही है, ठीक है। सिर्फ स्कूलों को, जो स्कूल थे बहुत सारे, उन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया। वो किसके ज़माने के थे दोस्तों? वो भी कांग्रेस ने ही किया था। एक तरफ तो दोस्तों मोदी सरकार कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो ये जो इतना ज़्यादा सामान जो आप सरकारियों को प्राइवेट कर रहा हो, ये किसकी वजह से कर रहा हो आप? ये सब कांग्रेस ने ही किया था ना दोस्तों। तो अब आप खुद सोचिए कि दो और बैंकों का निजीकरण, जिसके चलते अब बैंक ने भी मोर्चा खोल दिया है। बैंक के कर्मचारियों ने, उनका कहना है कि फिलहाल 15 और 16 को पूरी तरीके से हड़ताल रहेगी, बैंक बंद रहेंगे। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार ने देश को बेचने का ठेका ले रखा है कि हम हर सरकारी चीज़ को प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट होने के बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होता है। बैंक बहुत सारे ऐसे होते हैं करप्ट, जो कि पैसे लेकर भग जाते हैं और सरकार हाथ ऊंचे खड़े कर देती है। आज सरकारी बैंकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हमारे देश में धीरे धीरे कर सारे बैंक ख़त्म हो रहे हैं। उनको दोस्तों मर्ज किया जा रहा है 3 बैंकों को। अभी जो इंडियन बैंक को 3 बैंकों में शामिल हो चुका है। इससे क्या होता है दोस्तों? बैंक कमज़ोर होता जा रहे हैं। जी आप खुद सोच समझ सकते हैं कि बैंकों की हालत आज क्या हो गई है। कांग्रेस के ज़माने में क्या थी? बैंक की बैंक थे, और आज क्या हो गई है कि आज हमारे पास सिमों की हालत क्यों बिगड़ी है दोस्तों? ये जो इतनी सारी सिमें डूब गई जो कि पहले चलती थी, ये सब मोदी की वजह से ही हुआ। जियो लाया गया, उसके बाद फिर जियो का बायकॉट किया किसानों ने। लेकिन जिस तरीके से आज धीरे धीरे कर दोस्तों हर चीज़ ख़त्म हो रही है, इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा भाजपा का। और जब भाजपा सत्ता से उतरेगी तो दोस्तों लोग भाजपा के नाम से भी डरा करेंगे कि हमें भाजपा को वोट नहीं देना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान की सत्र में, यानी कि जो राजस्थान में बजट सत्र पेश हुआ, उसमें आंदोलन जीवी के नारे लगे। जी हाँ, कहा कि फिलहाल आंदोलन जीवी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, हम आंदोलन जीवी, आप भी आंदोलन जीवी, भगत सिंह भी आंदोलन जीवी था। दरअसल आप लोग बता दें राजस्थान की बजट सत्र शुरू हो गई, उसमें लेकर लोगों ने जो यहाँ पर आंदोलन जीवी जिंदाबाद के नारे लगाए, और इसी के साथ साथ जय जवान जय किसान के भी नारे लगाए गए। दरअसल आप लोग बता दें वहाँ पर बजट सत्र में ये भी कहा गया कि फिलहाल इन तीनों का कृषि कानून, काले कृषि कानून को सरकार को वापस लेना होगा। और इस तरीके से दोस्तों गहलोत की बजट सत्र में लोगों ने जमकर सपोर्ट किया किसानों को, और आंदोलन जीवी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दोस्तों सोचिए, मोदी जी कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी है, खुद भी आंदोलन जीवी थे। ये दुनिया में जिन लोगों ने इस तरक्की दिलाई, हमारे देश को आज़ाद कराया, वो भी आंदोलन जीवी ही थे। तो मोदी की कहनी और करनी में कितना फ़र्क होता है ये, इसीलिए किसान ये कह रहा है कि मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, कि एमएसपी मिलती रहेगी। हमने पहले भी मोदी जी के भाषण सुने। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन लोगों की सुनना और उन पे दोस्तों उनकी बात मानने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अमित शाह के दौरे के 48 घंटे बाद 7 विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो है महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। अब बीजेपी के महाराष्ट्र में जो 7 विधायक थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वो जाकर दोस्तों आप लोग बता दें कि फिलहाल शिवसेना में शामिल हो चुके। जी यानी कि दोस्तों भाजपा को एक और तगड़ा झटका लग गया है। भाई वैसे तो जो राजनीति रही है हमेशा महाराष्ट्र की, वो काफ़ी घेमा घेमी रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सोचिए अमित शाह दौरे पर आए थे महाराष्ट्र में, और उनके आने के 48 घंटे बाद ऐसा क्या होगा जो 7 लोगों ने चिढ़कर अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है 7 के साथ शिवसेना में शामिल होने वाले। इससे दोस्तों एक बात तो तय हो गई है कि भाजपा की सरजमी जो है वो हर जगह से हिल रही है, चाहे वो हरियाणा हो,
चाहे वो यूपी हो, जाटलैंड या फिर महाराष्ट्र, हर जगह से इनकी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि दोस्तों जो अभी भोपाल में भी चुनाव हुए थे, अगर उस पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव होते तो ऑब्वियसली वहाँ पर कांग्रेस ही जीतना थी। लेकिन जिस तरीके से घोटालों की खबरें आई ईवीएम में, और जिस तरीके से सिंधिया ने काफ़ी बड़ा आंकड़ा उड़ा लिया था, इसको लेकर भी काफ़ी टेंशनें बनी। लेकिन ये बात तो तय है दोस्तों कि आने वाले समय में सत्ता से बाहर होना तय हो गया बीजेपी का, क्योंकि इस देश का किसान एक सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, इस देश की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है किसान। अगर आप किसान को ही बुरा भला कहोगे, उसको ही बैक फुट पर लाने की कोशिश करोगे, तो सरकार का बायकॉट तो होगा ही। और अब की बार भाजपा का बायकॉट करने का मन बना लिया इस देश के किसान ने। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।